ओम शांति। प्रातः मुरली। ओम शांति। वावदादा मधुबन। आज मुरली है 15 दिसंबर 2025 की। मीठे बच्चे, तुम अभी रूहानी बाप द्वारा रूहानी ड्रिल सीख रहे हो। इसी ड्रिल से तुम मुक्तिधाम शांतिधाम में चले जाओगे। प्रश्न है, बाबा बच्चों को पुरुषार्थ कराते रहते हैं, लेकिन बच्चों को किस बात में बहुत स्ट्रिक्ट रहना चाहिए? उत्तर है, पुरानी दुनिया को आग लगने के पहले तैयार हो। अपने को आत्मा समझ बाबा की याद में रहे। बाबा से पूरा वर्षा लेने में बहुत स्ट्रिक्ट रहना है, नापास नहीं होना है। जैसे वह स्टूडेंट नापास होते हैं तो पछताते हैं, समझते हैं हमारा वर्ष मुफ्त में चला गया। कोई तो कहते नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हें बहुत स्ट्रिक्ट रहना है। टीचर ऐसा ना कहे कि टू लेट। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को रूहानी पाठशाला में डायरेक्शन देते हैं और वह ऐसा कहते हैं कि बच्चों को ड्रिल सिखलाते हैं। जैसे टीचर डायरेक्शन देते हैं वह ड्रिल सिखलाते हैं। जो रूहानी बाप भी बच्चों को डायरेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मन मनावव। जैसे वह कहते अटेंशन प्लीज, बाबा कहते मन मनावव। जैसे हर एक अपने ऊपर मेहर करते हैं, बाबा कहते बच्चे मामकेम याद करो और शरीरी बन जाओ। जो रूहानी ड्रिल रूहों को रूहानी बाबा ही सिखाते हैं। वह है सुप्रीम टीचर, तुम हो नायब टीचर। तुम भी सबको कहते हो अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। दही मानी वव, मन मनावो का अर्थ भी ये है, डायरेक्शन देते हैं बच्चों के कल्याण लिए। खुद किससे सीखा नहीं, और तो सब टीचर खुद सीख कर फिर सिखलाते हैं। ये तो वह कहाँ स्कूल आदि में पढ़कर सीखना नहीं है, ये सिर्फ सिखलाते ही हैं। कहते हैं मैं तुम रूहों का रूहानी ड्रिल सिखलाता हूँ। वह सब जिस्मानी बच्चों को जिस्मानी ड्रिल सिखाते हैं। उन्हीं को ड्रिल आदि भी शरीर से ही करनी होती है, इसमें तो शरीर की कोई बात ही नहीं। बाबा कहते मेरा कोई शरीर नहीं है तो मैं ड्रिल सिखलाता हूँ, डायरेक्शन देता हूँ। उनमें ड्रिल सिखलाने का ड्रामा प्लान अनुसार पाठ भरा हुआ है, सर्विस भरी हुई है। आते हैं ड्रिल सिखलाने तुमको सिखलाने तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। ये तो बहुत सहज है, सीढ़ी बुद्धि में है। कैसे 84 का चक्कर लगाए नीचे उतरते हैं। अब बाबा कहते हैं तुमको वापस जाना है। ऐसा और कोई भी अपने फॉलोअर्स को या स्टूडेंट को नहीं कहेंगे कि रूहानी बच्चों अब वापस जाना है, सिवा रूहानी बाप के कोई समझा ना सके। बच्चे समझाते हैं स्कूटी ले लो, अभी हमको वापस जाना है। जो दुनिया ही तब अब तमो प्रधान है, हम सतो प्रधान दुनिया के मालिक थे। फिर 84 का चक्कर लगाए तमो प्रधान दुनिया के मालिक बने हैं, जहाँ दुख ही दुख है। बाप को कहते हैं दुख हरता सुख करता, अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाला एक ही बाप है। तुम बच्चे समझते हो हमने बहुत सुख देखे हैं, कैसे जाए कि ये याद नहीं है, परंतु एम ऑब्जेक्ट सामने है, वह है ही फूलों का बगीचा। अभी हम कांटों से फूल बन रहे हैं। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि कैसे निश्चय करें। अगर संशय है तो विंशंति, स्कूल से पैर उठाया तो पढ़ाई बंद हो जाएगी, पद भी विंशंति हो जाएगा। बहुत घाटा पड़ जाता है, प्रजा में भी कम पद हो जाएगा, पद भी विंशंति हो जाएगा, बहुत घाटा पड़ जाएगा, प्रजा में भी कम पद हो जाएगा। मूल बात ही है सतो प्रधान पूज्य देव देवता बनना। अभी तो देवता नहीं हो ना, तुम ब्राह्मण हो, तुम ब्राह्मण को समझ आई है। ब्रह्मा ही आकर बाबा से जे ड्रिल सिखाते हैं, अंदर में खुशी भी होती है। जे पढ़ाई अच्छी लगती है ना भगवानु बाज। बल उन्होंने श्री कृष्णा का नाम डाल दिया है, परंतु तुम समझते हो श्री कृष्णा ने जे ड्रिल सिखलाई नहीं है, जे तो बाप सिखलाते हैं। श्री कृष्णा की आत्मा जो भिन्न नाम रूप दान करते तमो प्रधान बनी है, उनको भी सिखलाते हैं, खुद सीखते नहीं। और सब कोई ना कोई से सीखते जरूर है। जे है सिखलाने वाली रूहानी बाप, तुमको सिखलाते हैं फिर तुम औरों को सिखलाते हो। तुम 84 जन्म से पतिती बने हो और फिर पावन बनना है, इसलिए रूहानी बाप को याद करो। भक्ति मार्ग में तुम गाते आए हो पतिती पावन। अभी भी तुम कहाँ भी जरूर देखो, तुम राज ऋषि होना कहाँ भी घूम फिर सकते हो, तुमको कोई बंधन नहीं है। तुम बच्चों को जे निश्चय है बेहद का बाप सर्विस में आए हैं। बाबा बच्चों से पढ़ाई का अजूरा कैसे लेंगे? टीचर के ही बच्चे होंगे तो ही फ्री पढ़ेंगे ना, जे भी फ्री पढ़ते हैं।
ऐसा मत समझो हम कुछ देते हैं, जे फीस नहीं है, तुम देते कुछ नहीं हो, जे तो रिटर्न में बहुत लेते हैं। मनुष्य दान पुण्य करते हैं, समझते हैं रिटर्न में हमको मिलेगा। दूसरे जन्म में वह अल्पकाल क्षणभंगुर सुख मिलना है, बल मिलता है दूसरे जन्म में, परंतु वह नीचे उतरने वाले जन्म में मिलता है। सीढ़ी उतरते चढ़ती कला में जाने के लिए कर्म का फल कहते हैं ना, आत्मा को कर्म का फल मिलता है, इन लक्ष्मी नारायण को भी कर्मों का फल मिलता है। बेहद के बाप से बेहद का फल मिलता है, वह मिलता है इनडायरेक्ट। ड्रामा में नूंद है, जे भी बना बनाया ड्रामा है। तुम जानते हो हम कल बाद आकर पाठ बाबा से बेहद का बरसा लेंगे। बाप हमारे लिए बैठे स्कूल बनाते हैं, वह गवर्नमेंट है जिस्मानी स्कूल जो भिन्न भिन्न प्रकार से आधा कल पढ़ते आए। अब बाप 21 जन्मों के लिए सब सुख दुख दूर करने के लिए पढ़ाते हैं। वहाँ तो है जाई, उसमें नंबर वार तो आते ही है, जैसे जहाँ भी राजा रानी प्रजा वजीर आदि सब नंबर वार है। जे है पुरानी दुनिया, नई दुनिया में तो बहुत थोड़े होंगे, वहाँ सुख बहुत होगा। तुम विश्व के मालिक बनते हो, राजा महाराजा होकर गए हैं, वह कितनी खुशियां मनाते हैं, परंतु बाबा कहते हैं उन्हीं को तो फिर नीचे गिरना है। गिरते तो सब है ना, देवताओं को भी आस्था कला उतरती है, परंतु वहाँ रावण राज्य ही नहीं, इसलिए सुख ही सुख है। जहाँ है रावण राज्य, तुम जैसे पढ़ते हो वैसे गिरते भी हो। आत्मा भी नाम रूप दान करते करते नीचे उतर आई है। ड्रामा प्लान अनुसार कल पहले मुआफिक गिरकर तमो प्रधान बन गए हैं। काम चिता पर चढ़ने से ही दुख दूर होते हैं। अभी है अति दुख, वहाँ फिर अति सुख होगा। तुम राज ऋषि हो, उनका है ही हठ जोग। तुम कोई से भी पूछो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो तो नहीं कह देंगे, पूछते वह तो जानते होंगे, खुद भी नहीं जानना हो तो पूछ कैसे सकते। तुम जानते हो ऋषि मुनि आदि कोई भी त्रिकालदर्शी नहीं थे, बाबा आकर त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। जे बाबा जो विश्व का मालिक था, उनको ज्ञान नहीं था, इस जन्म में ही 84 वर्ष तक ज्ञान नहीं है। जब बाबा आए हैं तो भी आस्ते आस्ते ये सब सुनते जाते हैं, बल इच्छे बुद्धि हो जाते हैं, फिर भी माया बहुतों को गिराती रहती है। नाम नहीं सुना सकती, नहीं तो उम्मीद हो जाएगी। समाचार तो आते हैं ना, संग बुरा लगा, ने शादी किए हुए का संग हुआ, चलायमान हो गए, कहते हैं हम शादी करने बगैर रह नहीं सकते। अच्छा महारथी रोज आने वाला है, जहाँ से भी कई बार होकर गया है, उसको माया रूपी ग्रह ने आकर पकड़ा है। ऐसे बहुत केस होते रहते हैं। अभी शादी की नहीं है, माया मुंह में डाल हप कर लेती है। स्त्री रूपी माया खींचती रहती है, मगरमच्छ के मुंह से आकर पड़े हैं, फिर आस्ते आस्ते हप कर लेगी। कोई गफलत करते हैं, जब देखने में चलायमान होते हैं, समझते हैं हम ऊपर से एकदम नीचे खड्डे में गिर पड़ूंगा। कहेंगे बच्चा बहुत अच्छा था, अब बेचारा गया, सगाई हुई जे मरा। बाबा तो बच्चों को सदैव सिखलाते हैं जीते रहो, कहा माया के बाद जोर से न लग जाए। शास्त्रों में भी जे बातें खुश है नहीं, अभी की जे बातें बाद में गाई जाएगी। तो तुम पुरुषार्थ करते हो, ऐसा ना हो कहीं माया रूपी ग्रह हप कर ले। किस्म किस्म से माया पकड़ती है, मूल है काम, महाशत्रु है, इनसे बड़ी संभाल करनी है। पतिती दुनिया सो पावन दुनिया कैसे बन रही है, तुम देख रहे हो, मूंझने की बात ही नहीं। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। बाप ही पतिती पावन है, जे है जोग बल। भारत का प्राचीन राजयोग बहुत मशहूर है, समझते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, तो जरूर और कोई धर्म नहीं होगा। कितनी सहज बात है, परंतु समझते नहीं। अभी तुम समझते हो, वह राज्य फिर से स्थापन करने के लिए बाबा आया है। 5000 वर्ष पहले भी शिव बाबा आया था, जरूर यही ज्ञान दिया होगा जैसे अब दे रहे हैं। बाबा खुद कहते, मैं कल्प कल्प संगम पर साधारण तन में आकर राजो सिखाता हूँ। तुम राज ऋषि हो, पहले नहीं थे। बाबा आया है तब तो बाबा के पास रहे हो, पढ़ते भी हो, सर्विस भी करते हो, स्थूल सर्विस और सूक्ष्म सर्विस, भक्ति मार्ग में भी सर्विस करते हैं, फिर घर वर भी संभालते हैं। बाबा कहते अब भक्ति पूरी हुई, ज्ञान शुरू होता है, मैं आता हूँ ज्ञान से सदगति देने, तुम्हारी बुद्धि में है।
हमको बाबा पावन बना रहे हैं। बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार तुमको रास्ता बताने आया हूँ। टीचर पढ़ाते हैं, एम ऑब्जेक्ट सामने है, वह है ऊंच से ऊंच पढ़ाई। जैसे कल पहले भी समझाया था वही समझाते रहते हैं। ड्रामा की टिक टिक चलती रहती है, सेकंड बाय सेकंड जो बीता सो फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। दिन बीतते जाते हैं जे ख्याल और कोई की बुद्धि में नहीं। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीत गया, अब रिपीट होगा। बीता भी वही जो कल पहले बीता था। बाकी थोड़े दिन है, वह लाखों वर्ष कह देते, उनकी बेट में तुम कहेंगे बाकी कुछ घंटे हैं। जे भी ड्रामा में नूंद है, जब आग लग जाएगी तब जाएंगे कि फिर तो टू लेट हो जाते हैं। तो बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं, तैयार हो बैठो। टीचर को ऐसा ना कहना पड़े कि टू लेट। नापास होने वाले बहुत पछताते हैं, समझाते हैं हमारा वर्ष मुफ्त में चला गया। कोई तो कहता ना पढ़ा तो क्या हुआ, तुम बच्चों को स्ट्रिक्ट करना चाहिए, हम तो बाबा से पूरा बरसा लेंगे। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। इसमें कोई तकलीफ होती है तो बाबा से पूछ सकते हो, यही मुख्य बात है। बाबा ने आज से 5000 वर्ष पहले भी कहा था, मामकेम याद करो, पतिति पावन मैं ही हूँ, सबका बाबा मैं ही हूँ। श्री कृष्ण तो सभी का बाप नहीं है। तुम श्री कृष्ण के पुजारियों को जो ज्ञान सुना सकते हो। आत्मा पूज्य नहीं बनी होगी तो तुम कितना भी माथा मार समझाओगे मारो समझाएंगे नहीं। अभी नास्तिक बनते हैं, शायद आगे चल आस्तिक बन जाए। समझो शादी का कर गिरता है फिर आकर ज्ञान उठाए, परंतु वर्षा बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि में दूसरों की याद आकर बैठी जे वह निकालने में बड़ा मुश्किल है। पहले स्त्री की याद फिर बच्चों की याद आएगी। बच्चों में भी स्त्री जास्ती खींचेगी, क्योंकि बहुत समय की याद है ना। बच्चा तो पीछे होता है, फिर मित्र संबंधी ससुरघर की याद आती है। पहले स्त्री जिसने बहुत समय साथ दिया है वही ये भी ऐसा ही है। तुम कहेंगे हम देवताओं के साथ बहुत समय से थे, ऐसा तो कहेंगे शिव बाबा के साथ बहुत समय से प्यार है, जिन्होंने 5000 वर्ष पहले भी हमको पावन बनाया था। कल्प कल्प आकर हमारी रक्षा करते हैं, तब तो उनको दुख हरता सुख करता कहते हैं। तुमको बड़ा लाइन क्लियर बनना है। बाबा कहते इन आंखों से जो तुम देखते हो वह तो कब्र सार दाखिल हो जाना है। अभी तुम हो संगम पर, अमर लोक आने वाला है। अभी हम पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। जे है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। दुनिया में देखते रहते हैं क्या क्या हो रहा है। अब बाबा आया हुआ है तो पुरानी दुनिया भी खत्म होनी है। आगे चल बहुतों को ख्याल आएगा, जरूर कोई आया हुआ है जे दुनिया को चेंज कर रहे हैं। जे वही महाभारत लड़ाई है। तुम भी कितने समझदार बने हो जे बड़ी मंथन करने की बातें हैं। अपना श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना है। तुम जानते हो श्वास सफल होते हैं ज्ञान से। अच्छा मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का जात प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाबा के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी प्यारे बाबा को गुड मॉर्निंग, जात प्यार, नमस्ते, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, माया से बचने के लिए संग दोष से अपनी बहुत संभाल करनी है। अपनी लाइन क्लियर रखनी है, श्वास व्यर्थ नहीं गंवाने हैं, ज्ञान से सफल करने हैं। जितना समय मिले जोग बल जमा करने के लिए रूहानी ड्रिल का अभ्यास करना है। अभी कोई नए बंधन नहीं बनाने हैं। वरदान, बाप की छत्र छाया के अनुभव द्वारा विघ्न विनाशक की डिग्री लेने वाले अनुभवी मूर्त भव। जहाँ बाबा साथ है वहाँ कोई कुछ भी नहीं कर सकता। जिस साथ का अनुभव ही छत्र छाया बन जाता है। बाप दादा बच्चों की सदा रक्षा करते हैं। पेपर आते हैं आप लोगों को अनुभवी बनाने के लिए, इसलिए सदैव समझना चाहिए कि ये पेपर क्लास आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। इससे ही सदा के लिए विघ्न विनाशक की डिग्री और अनुभवी मूर्त बनने का मिल जाएगा। यदि अभी कोई थोड़ा शोर करते व विघ्न डालते भी है तो धीरे धीरे ठंडे हो जाएंगे। स्लोगन है, जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पद्म गुण फल मिल जाता है। जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पद्म गुण फल मिल जाता है। अव्यक्त इशारे, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धून लगाओ। जैसे देखना सुनना सुनाना जो विशेष कर्म सहज अभ्यास में आ गए हैं, ऐसे ही कर्मातीत बनने की स्टेज अर्थात कर्म को समेटने की शक्ति कर्म को समेटने की शक्ति से अकर्मी अर्थात कर्मातीत बन जाओ। एक है कर्म
अधीन स्टेज दूसरी है कर्मातीत अर्थात कर्म अधिकारी स्टेज। तो चेक करो मुझे कमेंद्रिय जीत सब राज्य अधिकारी राजाओं का राज्य कारोबार ठीक चल रही है। ओम शांति।